Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 10 An Alien Hand. And this chapter is taken from your class 7th NCERT An Alien Handbook. So hurry up, open your books. Students, in previous video we have already read about half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. So students, अब हम करेंगे इसका रिमेनिंग चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट. सो हरी अप, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 70. कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट. तो अब यहाँ पर जो है, जो प्रेसिडेंट है, जो अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो आए हैं और वो अपने कलीग्स को बोल रहे हैं कि कलीग्स, मैं तुम्हें जो है एक रिपोर्ट दूंगा जैसी मेरे पास है. While I speak, there may be a change in the situation. The president paused to get his papers in order and then continued. तो अब जब वो बोलने वाले, अब उन्होंने बोला कि जब मैं बोलूंगा तो हो सकता है सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आ जाए. क्लियर. अब प्रेसिडेंट जो है रुके और उन्होंने पेपर्स को अरेंज किया, सीक्वेंस में सही किए और जो है बोलना स्टार्ट किया. Two spacecraft are approaching us. दो स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो आ रहे हैं. One is in fact orbiting our planet while the other is still far away. एक तो जो है वो हमारे प्लैनेट पर बिल्कुल आ चुका है और जो दूसरा है वो थोड़ा सा उससे दूर है. We guess that they are coming from our neighboring planet. और हम ऐसा गेस कर सकते हैं कि जो स्पेसक्राफ्ट आ रहे हैं वो हमारे नेबर के प्लैनेट से ही आ रहे हैं. हाउ शुड वी रिएक्ट? नंबर 1, योर व्यूज प्लीज. तो अब वो कह रहे हैं अब हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए. तो वहां पर उनका जो एक कलीग्स है, ठीक है, जो नंबर 1 पे बैठा है, तो वो उससे पूछ रहे हैं कि नंबर 1, ठीक है, तुम अपने व्यूज बताओ इसके बारे में. नंबर 1 वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस. जो नंबर 1 था वो डिफेंस का इंचार्ज था. ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम. उसे उसका करेज यानी कि साहस, विजडम यानी कि समझदारी के लिए जाना जाता था. ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम. सर, इफ वी विश we can totally destroy this spacecraft with our missiles. तो वो बोला नंबर 1 कि सर अगर हम चाहें तो हम जो है इन स्पेसक्राफ्ट को कंप्लीटली नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपनी मिसाइल्स से. बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर. बट ये चीज जो है हमें हमारी समझदारी नहीं दिखाता. वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर These craft unoperational in space. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम जो है इनको स्पेस में ही अनऑपरेट कर दे, मीन्स खत्म कर दे. बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इनइफेक्टिव एनी टाइम वी चूज. अगर वो एक बार लैंड कर जाए, हम जो है उन्हें किसी भी टाइम पर इनइफेक्टिव कर सकते हैं, बेकार कर सकते हैं. Our reports say that they do not contain living beings. They only have instruments. हमारी रिपोर्ट कहती है कि जो स्पेसक्राफ्ट आ रहे हैं उनमें कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है, वो खाली इंस्ट्रूमेंट्स हैं. नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज. द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमेटी. अब जो है प्रेसिडेंट ने नंबर 2 से बोला कि नंबर 2, चलो तुम मुझे अपने ओपिनियन बताओ, जो कि जो है साइंटिस्ट हैं कमेटी के. आई रिकमेंडेड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन. तो अब दूसरा जो नंबर 2 था उसने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि तुम कुछ भी मत करो, केवल उनको चुपचाप ऑब्जर्व करो. सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट and we are still in the dark about their intentions, it is wise not to reveal our existence. ठीक है, we do not know the power of the senders. हम जो है, जो सेंडर्स हैं उनकी पावर को नहीं जानते.
ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, ये जो हैं जिन्होंने भी भेजे हैं, हम इनकी जो पावर है उनको नहीं जानते, एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, और हमें जो है इनके इरादे भी नहीं पता कि ये किस लिए आए हैं। इट इज वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस, और ये बहुत ही ये हमारी समझदारी होगी कि अगर हम जो है उन्हें ये शो ना करें कि हम भी यहाँ हैं। If we destroy these spaceships or render them ineffective, we might reveal our existence. अगर हम इन स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनफेक्टिव कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, तो हम जो है खुद ब खुद अपनी एग्जिस्टेंस को रिवील कर देंगे। The president looked at number 3, a social scientist. जो प्रेसिडेंट है, अब वो जो है नंबर 3 जो कि सोशल साइंटिस्ट है, उनकी तरफ देखते हैं। ही रेयरली एग्रीड विद नंबर 2, जो कि नंबर 2 से बहुत ही कम एग्री करते थे। बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड। बट आज जो है ये बहुत ही रेयर ओकेजन था, मतलब रेयर चांस था जब नंबर 3 ने जो है नंबर 2 की बात से एग्री किया था। आई एग्री विद नंबर 2 सर। अब उन्होंने बोला कि सर मैं नंबर 2 की बातों से एग्री करता हूँ, सहमत हूँ। इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज टू द मिनिमम, thus creating the impression that there is no life on this planet. अब वो कह रहे हैं कि मैं भी जो है यही कहना चाहूंगा कि हमें जो है अपनी एक्टिविटीज को, ठीक है, थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, ठीक है, मिनिमम कर देना चाहिए, और इससे जो है ये इंप्रेशन जाएगा कि इस प्लैनेट पर भी कोई लाइफ नहीं है। फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इम्प्रेशन, और अच्छी बात ये है कि हमारी खुद की जो सरफेस की जो कंडीशन है वो खुद भी ऐसे इम्प्रेशन दिखाती है कि यहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग। अभी प्रेसिडेंट कुछ बोलते इतने क्या हुआ, प्रेसिडेंट का जो उनका टेलीफोन है वो रिंग किया। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट। तो प्रेसिडेंट ने जो है रिसीवर को उठाया और 1 मिनट के लिए चुपचाप सुना। कलीग्स, ही अनाउंस्ड, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज लैंडेड। उन्होंने बोला कलीग्स, जो हमारा फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था वो लैंड कर गया है। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टिल्लूज लाइफ, द डे ही वेटिंग फॉर। और जो आज का दिन था वो टिल्लू की लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा दिन था, क्योंकि टिल्लू इस दिन का इंतजार कर रहा था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम। और आखिरकार आज के दिन जो उसके फादर खुद टिल्लू को जो है कंट्रोल रूम में लेकर के आए। फ्रॉम हेयर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। और यहाँ पर टिल्लू देख सकता था स्पेसक्राफ्ट को टीवी स्क्रीन के ऊपर। What a funny looking thing, Daddy. What does it contain? टिल्लू asked. अब टिल्लू ने पूछा कि डैडी ये अजीब सी चीज क्या है? His father shook his head, can't say for sure. उसके फादर ने अपना ऐसे शूक किया, मीन्स सिर हिलाया, शूक मीन्स होता है हिलाना, ठीक है, और उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं कह सकते। We are only allowed to observe it from far. हमें केवल इतना ही अलाउ है कि हम इस चीज को, इस स्पेसक्राफ्ट को दूर से देखें। But we control all its parts and can exercise our power if it is up to any mischief. But हम जो है इसकी सारी जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें जो है कंट्रोल, जो इसकी हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, और इसकी पावर जो है अगर ये ऐसा कुछ गलत करता है, कुछ मिसचीफ करता है, तो हम उस पर जो है एक्शन ले सकते हैं। अगर जो स्पेसक्राफ्ट लैंड किया है अगर वो कुछ उल्टी सीधी हरकत करता है तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। He pointing to an impressive panel with several colored buttons on it. उन्होंने जो है उसे एक इम्प्रेसिव पैनल दिखाई जिसके ऊपर बहुत सारे जो हैं
बटन्स लगे हुए थे अलग अलग कलर के। टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली, और टिल्लू ने जो है उन सबको बड़े ध्यान से देखा। लुक इट्स अप टू समथिंग डैडी, टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट। तो अब जो है टिल्लू ने बोला कि देखो डैडी, यहाँ पर जो कुछ समथिंग कुछ है। टिल्लू ने जो है उस जो स्पेसक्राफ्ट में जो मूवमेंट हो रही थी उसको नोटिस कर लिया। अदर्स इन द कंट्रोल रूम साइड टू, जो कंट्रोल रूम में दूसरे लोग थे उन्होंने भी उसे देखा। ऑल आईज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, और सबकी आंखें जो है बिल्कुल स्क्रीन पर ही ऐसे देखती रह गई। अ मैकेनिकल हैंड वाज एमर्जिंग फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट, हुआ क्या था, जो स्पेसक्राफ्ट लैंड करा था उसके अंदर से एक मैकेनिकल, एक मशीनी हाथ बाहर निकला। इट वाज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, और वो हाथ जो था वो प्लैनेट के सरफेस पर बढ़ रहा था। इट बेंट एंड टच द सोइल, वो झुका और उसने जो प्लैनेट की जो मिट्टी थी उसको टच किया। व्हाट वाज इट अप टू, ये सब क्या हो रहा था। पीपल क्राउडेड टूवर्ड्स द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक, अब पीपल जो भीड़ हो रही थी, क्राउड था, वो सब जो है स्क्रीन की तरफ बिल्कुल क्लोजर लुक से ध्यान से देखने लगे। द टेलीस्कोप लेंस ऑफ द टीवी कैमरा zoomed into the tip of the mechanical hand, जो टेलीस्कोप लेंस थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, टीवी के कैमरा को जूम किया और जो हैंड का, जो मैकेनिकल हैंड का जो टिप था उसे कंप्लीटली ऐसे जूम करके देखा। टिल्लू वाज स्टेयरिंग एट कंट्रोल पैनल एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स, टिल्लू जो है, टिल्लू का कंट्रोल पैनल को स्टेयर कर रहा था, अच्छे से देख रहा था, और जो है उसके अट्रैक्टिव जो बटन्स थे उनको देख रहा था। An irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one. तो अब उसको बहुत ही इच्छा हो रही थी कि वो केवल जो बटन है, इतने इम्प्रेसिव से जो बटन थे, प्रोमिनेंट बटन, जो सारे बटन्स को जो बड़े ध्यान से देख रहा था, मैं उनको प्रेस कर दूं। ही मूव, कि वो, और उसने वही किया, उसका मन कर रहा था कि वो रेड वाले बटन को प्रेस कर दे, और टिल्लू ने क्या करा, रेड वाले बटन को प्रेस कर दिया। There was a shrill whistle and टिल्लू found himself the center of attention. एकदम से क्या हुआ, रेड बटन प्रेस करते ही जो है सीटी बजने लग गई, ठीक है, और टिल्लू ने देखा कि सब लोग जो कंट्रोल रूम के थे वो उसी की तरफ देखने लग गए। His father pulled him away roughly and restored the red button to neutral position. अब टिल्लू के फादर ने एकदम से उसे पीछे करा और वापस से जो रेड बटन टिल्लू ने दबा दिया था उसको वापस से उसकी न्यूट्रल पोजीशन पर कर दिया। बट द डैमेज वॉज डन, बट जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट सीज्ड टू वर्क, जो मैकेनिकल हैंड स्पेसक्राफ्ट से निकला था, जो सरफेस को टच कर रहा था, उसकी मिट्टी को टच कर रहा था, टिल्लू के रेड बटन दबाते ही वो मैकेनिकल हैंड जो है वहीं का वहीं रुक गया, उसने काम करना बंद कर दिया। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट सीज्ड टू वर्क। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा अ साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ड प्रेस। तो अब क्या हुआ, नासा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रखी गई, उसमें जो है साइंटिस्ट ने बताया एवरीथिंग हैज बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन। हर चीज जो है बिल्कुल स्मूथली चल रही थी, वाइकिंग मिशन जो था हमारा। देयर इज अ स्मॉल हिच, बट क्या हुआ, छोटी सी गड़बड़ हो गई। द मैकेनिकल हैंड विच वाज टू डिग आउट द मार्टियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन हैज डेवलप्ड अ माल फंक्शन। अब हुआ क्या, जो मैकेनिकल हैंड क्या कर रहा था, वहां से जो है मार्स की धरती से जो मिट्टी ले रहा था, मार्स के प्लैनेट से मिट्टी ले रहा था, वो जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई उसमें, और वो वहीं का वहीं रुक गया। वी डोंट नो द कॉज, हमें इसका कारण नहीं पता कि गड़बड़ क्यों हुई, बट आवर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल सॉर्ट इट आउट। बट जो हमारे टेक्नीशियंस है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वो इस चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। एंड शॉर्टली afterwards there was another press release from NASA.
और हुआ क्या, थोड़े ही देर बाद नासा की तरफ से दूसरी प्रेस रिलीज हुई। द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियन, कि मैकेनिकल हैंड जो है वो वापस से वर्क करने लग गया है। इसके लिए हमारे टेक्नीशियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड, सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज अ लाइफ ऑन मार्स। जो सॉइल सैंपल थे जो मार्स पर जो हमने भेजा हुआ था वाइकिंग मिशन, वहां से सॉइल सैंपल हमने कलेक्ट कर लिए हैं और उन्हें एग्जामिन के लिए भेजा जाएगा। जल्दी ही हमें पता लग जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि मार्स पर भी जीवन है या नहीं है, लाइफ है या नहीं है। लाइफ ऑन मार्स, मार्स पर लाइफ। ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मार्स इज नियरेस्ट इन लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ आवर अर्थ। जो सारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जो, और उसकी जो फिजिकल कंडीशंस भी ऐसी हैं जो हमारी अर्थ की फिजिकल कंडीशन से मिलती जुलती हैं। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स। इसलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं वाइकिंग मिशन के पीछे जो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें जो ऐसी होप है कि वो मार्स पर लाइफ ढूंढ लेंगे। बट दे वर इन फॉर डिसअपॉइंटमेंट, बट वो सब चीजें जो है एक डिसअपॉइंटमेंट में, उदासी में बदल जाती हैं। क्यों? द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। जो वाइकिंग मिशन था उसने देखा कि मार्स पर कोई भी लाइफ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर एन एलियन हैंड बुक का। एन एलियन हैंड आपको समझ में आ गया होगा। जो स्पेस क्राफ्ट में जो वाइकिंग मिशन भेजा गया था उसमें से जो मैकेनिकल हैंड निकला था, ठीक है, इसलिए इसे बोला गया एन एलियन हैंड। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।